हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिव नमस्ते। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे श्रावण सोमवार की व्रत कथा। इससे पहले मेरे चैनल पे व्रत से संबंधित जानकारी, मंत्र और बहुत सारी जानकारी सोमवार से संबंधित वीडियो पहले से ही चैनल पर मौजूद है। दोस्तों, आप वहां से देख के सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे पावन व्रत कथा सोमवार की। और एक अनुरोध आपसे और है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी व्रत कथा पूर्ण सुनने से ही उसका पूर्ण फल मिलता है दोस्तों, और उसका आपको आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए भी अनुरोध है कि अंत तक अवश्य बन रहे हैं। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी लगे तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिए। तो दोस्तों, हम लोग सुनते हैं श्रावण सोमवार की व्रत कथा। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता नहीं मिल रहा है या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही है, तो परेशान न हो। इस बार सोमवार का जो व्रत है, व्रत करें के अनुसार पूजा करें दोस्तों। उसके बाद व्रत कथा अवश्य सुने और अपनी मुराद सुनकर शंकर का आशीर्वाद ले और आरती अवश्य करें अंत में। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसे संतान का कष्ट है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। यदि इसे पुत्र का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती ने बार बार आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन वह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने इस बात को सुना, लेकिन न तो उसे खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने उत्तर दिया कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर में पड़ाव डालते और आराम करते, फिर दिन में चलते। तो एक नगर में पड़ाव डाले जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपा के शादी करना चाह रहा था और एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर तो राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी को चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़की की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ।
शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता और मामा तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और उसकी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पावन कथा को श्रवण करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा को सुनने और व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, इस व्रत की विधि को जान लेते हैं। सोमवार व्रत की विधि इस प्रकार से: सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें गंगा जल मिश्रित जल से, और स्नान के बाद पानी में गंगा जल अवश्य ही मिला। साफ वस्त्र धारण करें, काले कपड़े न पहने, भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। वेदी पे शिव प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूर और सफेद फूल समर्पित करें। खीर का भोग लगाएं। सोमवार व्रत कथा का पाठ करें और सुनें। शिव जी का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। महादेव की आरती अवश्य ही अंत में करें। तामसिक चीजों से दूर रहें। पूजा में हल्दी, रोली और तुलसी पत्र न रखें। अगले दिन प्रसाद से व्रत खोलें और पूजा संपन्न करें। दोस्तों, सोमवार के व्रत कितने रखने चाहिए, ये भी एक बात आता है। अगर आप सोमवार का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो उसे 16 सोमवार तक रखने के बाद विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। लेकिन आप अपनी कामना, संकल्प और शारीरिक क्षमता के अनुसार इसे आगे भी जारी रख सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के सोमवार व्रत को 5 साल तक भी रखने का विधान है। सोमवार का व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए? तो कुछ लोग अपना व्रत रात के समय ही खोलते हैं। इस व्रत में लौकी और कद्दू की सब्जी भी खाई जा सकती है। फलों में केला, अनार, सेव, आम का सेवन भी उत्तम माना जाता है, जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और कमजोरी भी दूर रखते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, व्रत कितने बजे खोलना चाहिए? शाम को। कुछ लोग पूरे दिन व्रत रखकर शाम को पूजा करने के बाद भोजन करते हैं। सामान्यतः व्रत खोलने के लिए सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के बाद होता है। अब क्या हम पीरियड में सोमवार का व्रत कर सकते हैं? पीरियड के दौरान उपवास करना मान्य नहीं है। इस समय में लड़कियों को पूजा कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए। ये फिर भी सोमवार के दिन हर सप्ताह एक अतिरिक्त सोमवार का उपवास कर सकती हैं।
और पूजा को पूर्ण कर सकती हैं दोस्तों, व्रत की गिनती को पूर्ण कर सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों, श्री शिवाय, नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।